जी बताइए, जो एक्टिविटीज आपको पिछले दी थी, क्या आप लोगों में से किस किस ने अप्लाई की? मैम मैंने। हमें आपने की, तो कोई चेंज दिखा उससे? जब आपने, रिलैक्सेशन। नहीं हाँ रिलैक्स, थोड़ा। हाँ, क्या चेंज दिखा, क्या चेंज हुआ उससे? बस ये है कि जो हम काम टालते रहते थे उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ जो लिस्ट बना के कई दिनों से रखी थी वो कुछ काम निपटाने का सोचा, कुछ कर भी लिए। कुछ थोड़ा जो कट क्लियर जो आपने बोला था लिखने का वो लिखा, तो थोड़ा माइंड में आया कि जितने भी पेंडिंग वर्क है एक बार फिर से सबकी लिस्ट बना के जो जितना जल्दी हो सके उतना जो काम निबट रहा है वो कर ले। तो कल ऑलमोस्ट बहुत सारे काम किए और क्योंकि कुछ पेंडिंग अभी बाकी हाँ, बेसिकली वो रेगुलरिटी में रखिए। कट क्लियर का मतलब होता है कि वो यूनिवर्स को ये ऑर्डर देता है, जो आपने दिमाग में कूड़ा करकट भर रखा है ना, उसको हटाओ। वर्ड्स जो भी बने हैं ना, इन सब के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है। जो भी शब्द बने हैं, चाहे वो हिंदी की ध्वनियां हैं, चाहे वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, इन सब के पीछे एक बेसिक एनर्जीज है जो वर्क करती हैं। और जब आप उसको लिखते हैं, लिखते हुए बोलते हैं, तो वो और भी पावरफुल हो जाती हैं। कि तब आपकी आंखें, ये आंखें और कान, ये तो ऐसी इंद्रियां हैं जो आपको पूरी दुनिया की तरफ ले जाती हैं। ये दोनों ज्ञान इंद्रियां हमें भटकाती हैं। कानों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, और फिर जो हमें ठीक लगता है हम उसको सोच लेते हैं। और फिर बोल मुंह से भी हाँ, मतलब। अगर नहीं भी बोलते तो अंदर तो तूफान चलता रहता है। अब अंदर की लिमिट है। अब आपने पुराना कचरा अगर आप साफ नहीं करेंगे, घर का स्टोर रूम भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो जो अच्छी चीजें हैं वो कहाँ से आएंगी? अच्छा, उस पे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। पुराने लोग क्यों हेल्दी रहते थे? कि वो लोग सभी काम हाथ से करते थे, पैदल चलते थे, खेतों में हल चलते थे, मेहनत थी। इवन कपड़े जब धोते थे, आपके सारे मूवमेंट्स बॉडी के होते थे, तो वो घर के जितना, सारे काम घर हाँ, के सारे करते थे काम ना। भी हाथ से। हाँ, तो अभी उससे क्या होता था? जो तनाव है वो बॉडी में जहां जहां इकट्ठा होता है वो रिलीज हो जाता था। अभी तनाव क्या हो गया? इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। हम लोग खाने के नाम पे अच्छा खा रहे हैं, पर उसको पचाने की जो एक्टिविटीज है वो नहीं कर रहे हैं, जो हमने इतना सारा उम्र से पहले यूट्यूब के माध्यम से सीख लिया है। देखो, मैम किसी के बैकग्राउंड नॉइज आ रही है किसी का। हाँ, हाँ, किसी का बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। सीमा वर्मा जी प्लीज बंद करें माइक्रोफोन। जी, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे कि अपनी लाइफ में चीजों को, अपने घर को साफ करते हैं, अपने आसपास अपने बेड को, अगर आपका रूम बिखरा हुआ हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। औरतों की किचन बिखरी हुई हो तो उन्हें खाना बनाने में मजा नहीं आता, ऐसे ही होता है ना। ऑफिस की टेबल बिखरी हुई हो तो कुछ भी नहीं समझ आता, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन है। अगर हम इसको क्लियर नहीं करेंगे, इसको हम नहीं संभालेंगे, अच्छे विचार नहीं देंगे और बुरे आउट नहीं करेंगे, तो देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है आज। आप सब कर सकते हो, सब कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हर आदमी अवेयर है, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, पर हाउ टू एग्जीक्यूट? दूसरों को, बच्चों को चलाना है, हस्बैंड को चलाना है, वाइफ को चलाना है, भाई बहन को चलाना है, पड़ोसी को चलाना है, तो ओके, वी आर देयर। क्या क्या जाता है, इंस्ट्रक्शन ही तो देना है। बट जब अपनी बारी आती है तो एक्सक्यूजेस की दुकान, इसको स्टॉप करना है। दूसरा एक्सक्यूज देना है तो लड़ना नहीं है, वो उसकी जिंदगी है, हम उस पर अधिकार नहीं ले सकते। अधिकार अपने पे लेना शुरू करो। जब अपने ऊपर अधिकार लाओगे तो जिंदगी में चेंजेस आएंगे, और जब अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग लोगों को भी फायदा मिलेगा, और अगर किसी में अक्ल होगी तो वो बदल ही जाएगा, या नहीं बदलेगा? आज की डेट में दूध पीता बच्चा कोई नहीं है, बच्चों को छोड़ देते हैं बस एक। अदरवाइज 13वें 14वें साल से तो बच्चे भी ये
मोबाइल से इतना कुछ जानते हैं जो हम भी नहीं जानते। जानते हैं, मानते नहीं है, फर्क है। वो उम्र से ही मानेंगे। अब बोल दिया जाए ये चीज तो बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, लेकिन जब तक उसको मुंह में रख के उसका टेस्ट ना लिया जाए तब तक कड़वा क्या है और मीठा क्या है ना? ऐसा ही है ना? तो सो दैट अगर आप लोग अपने को इन हैबिट से बचाना चाहते हैं तो इस चीज को, अब इसके रिएक्शन में चलिए, अब जब दिमाग में कचरा भर जाता है तो उसके रिएक्शन में क्या क्या होता है बताइए? बताइए सब लोग, बताइए एक एक पॉइंट क्या क्या हो सकता है। मैम कंटिन्यू नेगेटिव थॉट आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहती है। ठीक है, ओके। एक बात विजय जी आप बताओ और क्या हो सकता है? मैम यही होता है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। ये तो उन्होंने बोला, आप भी कुछ नया बोलो। सेम बात ही में हमारी रटी रटाई थोड़ी बोलनी है, कुछ नया बोलो, सोचो, अभी आपके पास आएंगे। हाँ मीना जी। बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? बीमारियां शुरू हो जाएंगी। हाँ बीमारियां शुरू हो जाएंगी, करेक्ट। आप ना कभी सर्च करना कि कौन सी चीज सोचने से, डर से, जो इंसान डरता है उसकी किडनी डैमेज होती है, क्यों नो? हमारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट आता है, उसके साइड इफेक्ट आते हैं। जो विकार हमारे अंदर जन्म लेता है उसका साइड इफेक्ट हमारे किस किस बॉडी ऑर्गन को डैमेज करता है। ठीक है, अच्छा। और कौन बताएगा? जया जी आप बताएंगे और क्या आता है? हाँ मैम, बच्चे को सुनने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है रविंदर जी। बहुत परेशान करते हैं मम्मी। दूसरों में खोट निकालनी शुरू कर देता है। हाँ खुद को तो हम पीछे कर देते हैं और अपनी इंप्रूवमेंट की जगह हमें दूसरे दिखाई देने लगते हैं। अब एज ए रिजल्ट जैसे ही आप दूसरों में खोट निकालते हैं तो हमारे अंदर घमंड, जिद, और फिर उसके रेसिप्रोकल में गुस्सा। गुस्सा एक रिएक्शन है। या तो दूसरों ने आपके साथ गलत किया है, उसकी सजा आप खुद को दे रहे हैं, या फिर आप दूसरे से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा रख रहे हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे हैं। वो करना अपने आप से चाहिए, दूसरों से नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि परिस्थितियों, दो ही तरीके से आप जिंदगी की जंग जीत सकते हैं। पहला, या तो जैसी परिस्थितियां उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर परिस्थितियां बदल दीजिए। परिस्थितियां बदलने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और अगर हम खुद बदल जाते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। बाढ़ का सामना अकेले नहीं किया जा सकता। बेहतर क्या होता है, सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए। ऐसा ही होता है ना? जब हम बच जाएंगे, जब हम रह जाएंगे तो बाढ़ का पानी उतरेगा तो फिर से नए सिरे से दुनिया खड़ी कर लेंगे। करेक्ट? बजाय कि इसके हम अपनी एनर्जी उधर लगाते जाएं। तो जीवन में हमेशा प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए। काम टालने का एक ये भी कारण होता है, मैं यहां से यहां तक ला रही थी आपको। क्या फिक्स करें? प्रायोरिटीज। सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। हमारे कोई 10-12 हाथ, 10-20 पैर, ये सब नहीं है। और इन सबको, ये जो हमारी बॉडी है, इन सबको गवर्न करने के लिए सिर्फ एक ही दिमाग है, जिसको ढंग से आराम भी चाहिए, बॉडी को खाना भी चाहिए, सब चीजें चाहिए मनुष्य करता। ठीक है, सब कुछ चाहिए सब। तो प्रायोरिटी फिक्स कीजिए। क्या प्रायोरिटी? आप प्रायोरिटी फिक्स करते वक्त एक और बात का ध्यान रखिए। ट्राई कीजिए कि दूसरों की विचारधारा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप वही काम बेहतर रूप से कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। करेक्ट? अगर आप दूसरों की विचारधारा को अपने ऊपर हावी करने देते हैं तो आप एक नया बोझ ले रहे हैं। हाँ, हमें एडजस्टमेंट करनी होती है आपस में रहने के लिए। या तो कोई वे आउट ढूंढिए जो म्यूचुअल है, और अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं डाला जा सकता, दूसरों की विचारधारा को अडॉप्ट करना होगा, तो उसको ग्रेजुअल प्रोसेस में लाइए और सही चीज, सही गलत का फैसला करके लाइए।
नहीं तो छोड़ दीजिए। जिसको गुस्सा आना है, जिसको जो करना है उसको करने दीजिए। फिर उसको एक वक्त पे पता चल जाएगा कि नहीं ये नहीं कर सकता है। क्या हम लोग ऐसे बच्चों के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो जाते जो बहुत जिद्दी होते हैं, यू नो? और जो बच्चा मानने वाला होता है उसको थप्पड़ मार के मनवाते हैं। होता है क्या नहीं? ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत गलत करते हैं। जिसको हम थप्पड़ मार के मनवा रहे हैं ना, उसका भी एक मन होता है। जिसको हम कह रहे होते हैं सुधर जा, तो सुधारो उसको ना जो जिद कर रहा है। बेसिकली सबका एक बेसिक नेचर है, और दूसरों के बेसिक नेचर समझने से पहले अपना बेसिक नेचर समझिए। फोकस ऑन योर सेल्फ। इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं। सेल्फिश होना होता है कि अपने लिए दूसरे का नुकसान कर दो, करेक्ट? दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना अपने बारे में सोचना, अपने में इंप्रूवमेंट करना, एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में इसका फायदा पूरे समाज, पूरे होल यूनिवर्स को मिलने वाला है। अगर हम सब अपने उत्तरदायित्व निभाना सीख जाएं, हम अपने प्रति जिम्मेवार हो जाएं, तो डेफिनेटली कम से कम हम लोग तो लड़ना बंद कर देंगे ना। उतने लोग तो कम होंगे ना परेशानी पैदा करने वाले। हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, कोई कुछ नहीं बदल सकता। कोई कुछ नहीं बदल रहा है। जब तक कोई बदलने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा कि कोई भी व्यक्ति एक परिवार में हमेशा, मतलब एक परिवार है, उस परिवार में सभी व्यक्ति किसी एक फैसले से खुश हो? 7-8 लोगों का परिवार है, नहीं होता है ना। 4 में भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं हैं। नहीं। तो मतभेद होना सामान्य बात है। अब अगर हम मतभेद से मनभेद के सफर तक चले जाते हैं, मन में भी भेद होना शुरू हो जाता है। मतभेद खत्म किए बिना मतभेद को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसको हेल्दी वे में एक्सेप्ट करने की जगह जब हम मन भेद तक चले जाते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को नुकसान देना शुरू कर देते हैं। फिर हम एक परिवार में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, करेक्ट? क्योंकि हमने पहली सीढ़ी पर ही रोक नहीं लगाई। लड़ाई क्या है? दो लोगों का अलग अलग चलने का तरीका, बीच का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। दैट्स इट। हाँ, कभी कभी एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, मुझे भी मिल जाते हैं, आपको भी मिल सकते हैं, या आप भी कभी कभी किसी के जीवन में विलन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम भी सबकी जिंदगी के हीरो हों, कहीं विलन भी हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वो हमारे व्यक्तित्व को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो सकता है कि हमारी चीजें उसको पसंद ना आ रही हो, हमारा जीने का तरीका उससे मैच ना करता हो, तो हम वहां विलेन है ना। तो अब यहां पर क्या बात आती है? जब घर के लोगों में या आपस के रिश्तों में मतभेद बढ़ेंगे, कोई हमसे जुड़ा व्यक्ति हमारे लिए हमसे बात करना बंद कर दे, हमारे लिए वैर भाव रखना शुरू कर दे, वो हमें ना भी पता हो जाए, और अगर सामने भी कह दे, तो क्या होगा? वो जो यूनिवर्स को मैसेज दे रहा है वो किस पे अटैक करेगा? टेलीपैथी वर्ड सुना? जिन लोगों से हम बहुत कनेक्टेड होते हैं ना, हमारी एनर्जी उनसे जुड़ी हुई होती है, तो उनकी तरंगे हमारे दिमाग पे मैच कर, वार कर, फिर हम भारी होने लगते हैं, हम फिर थकने लगते हैं। ये मैं आपको रीजंस दे रही हूँ, इन पे आपको स्टेप बाय स्टेप खुद वर्क करना होगा। तो ट्राई कीजिए, अगर आप अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों पे वर्क कीजिए। पहला, आपकी अपनी कंसंट्रेशन, जो सबसे बढ़िया है। और कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका होता है, अगर आप टिक के नहीं बैठ पा रहे हैं तो लिखिए, अपने आप को टारगेट दीजिए। लाइक मैं 1000 ये जैसे राम राम है सपोज, या ओम नमो शिवाय, या जो भी आपको कोई बीज मंत्र है, जो भी आपको पसंद है, उसको मैं 18 साल से लिख रहे हैं। हाँ, 18 साल से लिख रहे हैं राम राम। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि लिखते हुए क्या हुआ, आपके एक तो हाथ की इंद्री, आंख की इंद्री, दिमाग की इंद्री, सब एक जगह केंद्रित हुआ। दिमाग की होती है। जब केंद्रित हुआ तो आपका ध्यान दुनियादारी से भटक के वहां जाना शुरू हुआ। और कहीं अगर आप 1-1, 2-2 घंटे लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वो लिखने के बाद अपने जरूरी फैसले लीजिए।
अपनी सही चीजों को सोचिए। वो जो उसके बाद का ब्रेक का पीरियड लेंगे ना आप 10-15 मिनट का, क्योंकि तब आपका जो ध्यान है ना वो भटका हुआ नहीं है। जो मेजर चीजें आपकी जिंदगी में अटक रही है ना, 2-3 दिन ये लिखने के बाद में शांति से बैठिए और फिर सोचिए, फिर वो समस्या, और राम जी या जो भी, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी इष्ट है, उनको सरेंडर करिए और बोलिए मुझे रास्ता दिखाओ। आपके सामने पक्की बात है वो रास्ता दे देंगे। अब जब आपके कामों का बोझ बन रहा है, कृपया उस समय एकदम से मत कीजिए। पहले अपने दिमाग को, अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, अगर मैं आज मर जाऊं, किसी को फर्क पड़ने वाला है क्या? दुनिया तो चलेगी, हमेशा से चलती आ रही है। ठीक है, जो मेरे से जुड़े 4-5 लोग होंगे, कुछ दिन रो लेंगे, जो मेरे दुश्मन होंगे कहेंगे अच्छा हुआ मर गई, 2-4 बातें होंगी, बात खत्म हो जाएगी। हम ऐसे बेकार में खुद को इम्पोर्टेंस दिए रखते हैं। कभी साल सोच बर्बाद पकवान बना के खाएंगे। हाँ जी, साल बर्बाद पकवान बना के खाएंगे आपके नाम अब तो पे। सभी को खाना ही होता है। सुनिए, इसका मतलब देखिए क्या है। देखिए मेन बात क्या है, व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं रोता है, वो अपने सुखों को रोता है, जो उससे एनर्जी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे जुड़कर रोता है। अगर आपकी वो जरूरतें उससे बेटर तरीके पूरे होने लग जाएं, आपको लगता है आप उसे देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो बस यही इतनी सी थ्योरी है दुनिया की। तो खुद को उठाने की क्या जरूरत है? खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है? खुद को खुद के लिए इंपॉर्टेंस दीजिए, खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग समझे। जिनके साथ हम रहते हैं उनको तो आदत हो जाती है ना, कुछ नया नहीं मिलता है। आपको रोज बहुत 56 भोग मिल रहे हैं, पेट भी खराब हो जाएगा, डॉक्टर भी बोलेगा अरे एक दिन खिचड़ी खाया करो। मतलब क्या है? वैरायटी चाहिए, रेगुलेशन चेंज चाहिए, बैलेंस चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो खुद को भी नया दीजिए। मैं ये नहीं कह रही नए रिश्ते ढूंढने चल पड़ो। नॉट गोइंग अबाउट, उन्हीं रिश्तों के साथ रहना है, उनमें कुछ नयापन लाओ, नई तरीके से हैंडल करो। काम से बोर हो रहे हो तो कुछ नई टेक्निक्स अपनाओ। अगर, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, 15 मिनट तक लगातार आप एक जगह स्टिक हो सकते हो, 16वें मिनट में दिमाग दौड़ेगा दौड़ेगा। अब मैं बोल रही हूँ मेरी एनर्जी लग रही है तो एक सेपरेट इशू है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी इतने सारे लोगों पे लगा रही हूँ, है ना। बट अगर मैं ये पढ़ने बैठ जाऊं, मतलब ही नहीं है मैं 10 मिनट टिक के पढ़ लूं, 11वें मिनट में तो मैं ऐसे देखूंगी। होता है कि नहीं गर्दन होता? भी थकने लग जाएगी। हाँ, गर्दन, नेक भी गर्दन गर्दन क्यों थकने लग दुखती जाएगी। है? गर्दन भी इसीलिए तो दुखती है ना मैडम, ध्यान भटका। हाँ। पहले जमाने में लोग सालों साल बिना हिले उनपे दीमक की बांबियां बन जाती थी, उनको कुछ नहीं होता था। होता ही होगा, और खुद वो भी इंसान ही थे हमारी तरह। हमने अपना सिर्फ 2 या 3%, मुझे लगता है ये भी ज्यादा बोल रही हूँ, 1% भी यूज नहीं कर रहे, हमें जो कुदरत ने देके भेजा है। अगर हम वही यूज करना, आपको मालूम है जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने आम लोगों से बस 1-8% ज्यादा दिमाग यूज किया था, ज्यादा नहीं, 1-8%। हमारे दिमाग में इतनी शक्तियां हैं, हमारे मतलब बॉडी के अंदर इतनी मेमोरीज है, इतना कुछ है। अभी तो साइंस भी प्रूव करने लग गई है। साइंस कहती है जो जीन हमारे अंदर है ना युगों युगों से, वो आपको ब्रिटेन में पैदा हुए आदमी के अंदर भी मिल रहे हैं, जिससे हमारे 7 पीढ़ियों तक कोई नहीं मिला है। यानी जीन्स की स्टोरी तो बहुत पहले से चल रही है ना। हमारी बॉडी के जो जीन्स हैं वो अगर कहीं किसी दूर दराज के किसी और पर्सन के साथ में कुछ मैच कर जाते हैं, ये साइंस लिखती है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी पढ़ा, तो इसका मतलब सदियों से, जब से ये दुनिया चली है, ये देश, जाति, धर्म, संस्कार, ये जितनी चीजें हैं, ये हम लोगों ने खुद को सुविधा के लिए बना दी। जैसे कि आजकल हमने फ्रिज बना दिया। याद होगा पहले, मुझे याद आता है हम बहुत छोटे थे तो घर में फ्रिज भी आ गया ना, तो मम्मी लोग क्या करते थे, गीले टॉवल्स के अंदर
या फिर बोरियां होती है ना जो जूट वाली, उनको जूट। गीला करके टोकरों में सब्जियां और फ्रूट्स डाल के पेड़ों की छाया के नीचे रखते। करते थे पहले लोग, ये नहीं करते थे? हाँ, गीला बस में। करके तो रखते। करते थे ना। अभी अच्छा, तो अब जब फ्रिज आ गया, हमारी जनरेशन, हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, हम तो ऐड देखते थे, शायद 5-6 साल के ऐसे रहे होंगे, तो हम लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट किया कि अभी फ्रिज आ गया, आप उसमें फ्रिज में क्यों नहीं रखते? वो लोग बहुत समझदार थे, वो कहते थे कि ये चीज यहाँ फ्रेश है, नेचर के साथ है, नेचर इसको प्रिजर्व कर रही है ना। फ्रिज के अंदर क्या होगा, सब कुछ आर्टिफिशियल बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने अब क्या किया अपनी सुविधाओं के लिए, देखिए फेसबुक के ऊपर हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, अब यहाँ पर भी हम ये इतने लोग जुड़े हुए हैं। इसमें से कुछ तो चलो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ जानती होंगी, लेकिन आप मीना जी हो गए, सीमा जी हो गए, अब ये 2 लोग बिल्कुल नए हैं, रविंदर जी हो गए, भोपाल जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, आप भी मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं, करेक्ट। लेकिन चलो बाय फेस हम एक दूसरे को देख रहे हैं, व्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बाकी आप ये बताओ, इतनी चीजों पे हम लोग सारा दिन रील्स घुमाते हैं, इतना हम लोग यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपनी सारी एनर्जी वहां लगा देते हैं, और सीख हम कुछ भी नहीं पाते हैं। कितने लोग सीखे हैं यूट्यूब से या इतनी चीजों से, बताओ। मैम मैं थोड़ा बहुत सीखी हूँ। क्या सीखे हो मैम, जो भी बताओ। किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ सर्च करती हूँ तो उसके बारे में अपना और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ता है। हाँ, तो नॉलेज को यूज कहाँ करते हो, उसको प्रिजर्व कहाँ करते हो, उसको आपको प्रूफ करके कौन देता है कि नोट्स ये सब वगैरह सही कुछ है? कुछ नोट्स बना लेते हैं। अच्छा, तो फिर वो उसको कितने दिन तक याद रख सकते हो? कभी जरूरत पड़े तो देख लेते हैं, मतलब उसको। कितना टाइम हुआ वो तो आपको ये सब दिमाग में वैसे भी रहता है। कितना टाइम हुआ आपको ये सब करते हुए? अभी 2-3 महीने। कोई बात नहीं, साल हो जाने दीजिए। बेसिकली क्या है, जो चीजें हम प्रैक्टिकली अपने हाथ से और अपने तजुर्बों से सीखते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होती है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग पे जोर ही बनाती है। जस्ट हम आंखें लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, जहां आपके सामने अलाइव कुछ नहीं है ना, जहां उसकी सेंस ज्यादा नहीं है, वो कुछ दिन तक वो आपको भी फिर वैसा ही बना देगी। हम जितनी आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जाते हैं, हम उतने आर्टिफिशियल होते जाते हैं। ठीक है, तो मैडम हम ट्राई तो एंजॉय करने जाते हैं बस। जब बोर होते हैं, थके हुए होते हैं, जब देखने जाते हैं हाँ, थोड़ी देर। हाँ, बस वो एक लिमिट, तो देखो लिमिट तक तो सब ठीक है। हाँ, अब जैसे पहले टीवी था तो सब लोग मिलके देखते थे, अब मोबाइल में सारों के पास टीवी है, मुझे नहीं लगता है कोई भी कुछ भी देखता है। कुछ दिन टीवी नहीं ढंग से खुलता। कोई कुछ नहीं देखता है, इतनी सारी ऑप्शंस हैं, वो हमेशा कंफ्यूज करती हैं। तभी वैसे ही आपको अगर काम करना है तो आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी, मैं दोबारा वहीं वापस जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप काम होंगे खत्म, ठीक है। और जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दीजिए, सब कुछ हम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कीजिए, हम सब चीजों के लिए नहीं बने हैं, एक्सेप्ट कीजिए, करेक्ट। और सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वी आर नॉट गॉड, हमें बस इंसान बने रहना है, वही काफी है, ठीक है। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोगों में से कोई भी कुछ चीजों को चेंज करने में कामयाब हो जाता है। मनोज जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कोई भी किसी भी टॉपिक पे, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो मॉरल वैल्यू से रिलेटेड भी हो सकता है। आप लोगों में से अच्छा, भगवान की पूजा तो सभी करते होंगे, करते हैं ना सभी? बस में। कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां आपको लगा हो कि गॉड ने आपकी आके डायरेक्ट हेल्प की है, या आपको कोई इंडिकेशन दिया है? कभी इतनी इतनी लाइफ होगी, कुछ ना कुछ सबके साथ जरूर हुआ होगा, हुआ? यस मैम, मेरे साथ हुआ था। बताइए।
मैम 10th ऑफ मई की मेरी कोर्ट की डेट थी और मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे परेशान हो रखा था। और एक बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ वहाँ पे चलो, जो कि पूरा महादेव के 4 गांव छोड़ के गांव था। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे लेट नाइट होगी। वापसी में हमने गूगल पे जैसे मैप डाला ना, तो उसने रास्ता दिखाया हमारे को मेरठ का। बट मेरे दिमाग में ये थी कि जो कुछ करेगा ना पूरा महादेव करेगा, जो करेगा वो करेगा। और पता नहीं कैसे मैम हमने रास्ता भूल के कैसे भटक भुटक के हम सीधे मंदिर के वहीं पे पहुंच गए। और तब मुझे लगा कि अब हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसने मुझे बुला लिया। और ये रात के तकरीबन 9 बजे के करीब की बात है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब अगले दिन मैं कोर्ट में गया, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पता लगा वकील हड़ताल पे है। और मेरे को भी बोले कि भाई आपके वारंट वगैरह जो रखे थे ना वो कैंसिल हो गए, आप अपने घर पे जाओ, नेक्स्ट डे को देखिए। ग्रेट। और किसी का कुछ ना कुछ तो सभी के साथ। हाँ हिमांशु जी बोलिए, बोलिए हिमांशु जी। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक मुझे याद है। मैं अहमदाबाद से बड़ौदा बाइक से जाता था कायम 135 किलोमीटर। हम्म। तो दो रूट है, एक नेशनल हाईवे और एक दूसरा स्टेट हाईवे है। तो एक बार नेशनल हाईवे पे 10-15 किलोमीटर गया, तो एकदम क्या मालूम दिमाग में क्या हुआ, तो मैंने गाड़ी मुड़ाई और स्टेट हाईवे से गया। फिर शाम को न्यूज में देखा, तो मैं नेशनल हाईवे पर जिस जगह पर जो टाइम पे था ना, उसमें वहाँ बड़ा एक्सीडेंट था। तो मुझे लगा, जैसे मैंने गिनती की तो लगा कि शायद अगर मैं ये रोड से जाता तो ये टाइम पे मैं वहां होता। तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे बचा लिया, 10-15 किलोमीटर से वापस बुला लिया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और रविंदर जी आप बोलिए, रविंदर भोपाल जी के नाम से हैंड रेज है सर। अपने को अनम्यूट तो करो, हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए। और मीना जी। मैडम मेरे साथ कुछ हुआ था। हाँ बताइए। कुछ इस तरह से कि मेरी सगी बुआ जो है वो कोविड के टाइम में सब लोग बीमार पड़ गए थे, तो उनके यहाँ वो काफी साल से रह रही थी, बट हमें पता नहीं था। और हमारे घर के पीछे ही रह रही थी, तब कुछ फैमिली में कुछ रहा हो है कंसर्न उसकी वजह से। तो कोविड में जब सब लोग परेशान थे, तो इनफैक्ट उनके सगे दामाद भी यहीं थे और वो हेल्प नहीं कर पाए। तो इनफैक्ट बुआ ने मुझे कॉल किया, तो मैं गया उनके पास। तो फिर जो भी है डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया उखाया, उसके बाद मुझे लगा कुछ परेशानी में है, तो मैंने उनको रुद्राक्ष की माला दी मतलब। और मुझे वो काफ़ी स्वाभिमानी है, तो मुझे पता था कि वो नहीं लेंगी मतलब। तो मैंने कहा नहीं, इसका जो पैसा है मुझे पे कर दीजिए। तो तब उन्होंने मुझे जो पैसे थे पे कर दिए मतलब। उसके अभी 1 हफ्ते ही हुए होंगे कि मेरी मदर का फ़ोन आया मतलब। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हें मुझे कुछ देना है, तुम जो है मैं चाहती हूँ तो हेलो, मैं चाहती हूँ कि वो अपने लाइफ में कुछ पता नहीं होता, तो वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जो है ना कुछ देना चाहती हूँ। हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं। तो कुछ देना चाहती हूँ, तो तुम्हें कब टाइम मिलेगा मतलब। मेरी मदर लखनऊ में रहती है मतलब, पेरेंट्स मेरे। तो मैंने कहा ठीक है आपकी, कहती नहीं आ जाओ मिलने के लिए, तुम काफी दिन हो गया मिल लेते हैं मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट मंथ 1-2 महीने में मैं देखता हूँ मतलब। मेरे को 1-2 महीने बाद जब टाइम मिला तो मैं गया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को उन्होंने सोने की जड़ी हुई रुद्राक्ष की माला उन्होंने मुझे दिया। तो समहाउ अब चूंकि मुझे दिया, तो मेरी वाइफ को क्लेश हो गया कि आपको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया मतलब। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई मैं जो है ऐसी सोने की मतलब किसी को, बाकी हम 2 भाई हैं तो किसी को नहीं, मतलब घर में मुझे ही उन्होंने दिया बुला के कि भाई तुम इसको संभालो, और इसको हम चाहते हैं कि तुम इसको संभाल के रखोगे मतलब। तो वही चीज होती है, कभी कभी कुछ और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। तो मुझे लगा कि मतलब जो चीज़ आप प्रे कीजिए, मतलब कभी नौकरी में कोई परेशानी आई, कभी प्रे किया या कभी कोई चीज़ किया, तो वो हो जाता है मतलब। नेचुरल नेचुरल। यही अगर हम, रविंदर जी आप बार बार हैंड रेस कर लेते हैं लेकिन आप बोलते नहीं है। सॉरी रविंदर मरवा जी, आपसे नहीं कह रही हूँ मैं, रविंदर भोपाल जी। अभी उन्होंने क्लास अब हटा दिया। हाँ जी चलिए। एनीवेज मीना जी आप कुछ बताना चाहेंगी? मीना अभी जी तो अभी तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं ठीक 11 बजे एक नए टॉपिक के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़े रहने के लिए। थैंक यू मैम। जी ठीक है, ओके जी, ठीक। गुड डे। थैंक यू, हम क्या है। हाँ जी ठीक है जी। गुड नाइट।